एक गोपी थी गोवर्धन जी में। गिरधर लाल जी महाराज का मंदिर। हमारे गिरधर लाल जी ऐसे खड़े हैं, एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ ऐसे ऊपर। ये हमारे गिरधर लाल जी। गिरधर लाल जी महाराज गोवर्धन नाथ में जब विराजते थे, बहुत सुंदर कथा है एक गोपी की, ध्यान देके सुनना। तब उनके पुजारी थे श्री विठलनाथ गोस्वामी जी। कौन? श्री विठलनाथ गोस्वामी जी। एक गोपी गोवर्धन की, वे गोपी एक दिन कथा में गई। देखिए कथा सुनना कितना महत्वपूर्ण होता है। वे गोपी कथा में गई और उसने सुना व्यास जी कह रहे थे, उस समय प्रसंग चल रहा था कि ठाकुर जी को माखन बहुत पसंद होता है और ठाकुर जी माखन चोरी करते हैं। अब जैसी उस गोपी को पता चला कि भाई ठाकुर जी माखन चोरी करते हैं, तो उसने विचार किया कि मुझे भी ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, मुझे भी कृष्ण के दर्शन करने हैं। अब वो क्या करती, गिरधर लाल जी ऐसे विराजते मंदिर में, आरती चल रही होती, तब वे गोपी आती, एक मटके में ताजा ताजा माखन भर करके लाती, मक्खन, और उसको ला करके ठाकुर जी को ऐसे दिखाती हंडा, और कहती ठाकुर जी यदि आपको माखन खाना है तो हमारे घर में आकर के आपको चोरी करनी पड़ेगी। वे गोपी रोज आती, रोज कन्हैया को, रोज श्रीनाथ जी को, रोज गिरधर लाल जी को ऐसा मटका दिखा करके घर का पता बता दी कि आप यहां से सीधे जाना, फिर एक कुआं दिखेगा, उससे दाएं मुड़ना, वहां एक खंबा होगा, उससे बाएं मुड़ना। इस प्रकार से घर बताती, रोज रोज घर का पता बताती और माखन को दिखाती है, ठाकुर जी यदि आपको माखन खाना है तो मेरे घर में आकर के चोरी करनी पड़ेगी। 12 साल उसने नियम पूर्वक, चाहे वो बीमार हो चाहे जैसे हो, लेकिन 12 साल तक रोज उसने यही कामना की कि हे ठाकुर जी आप मेरे घर में चोरी करने आ जाओ। अब 12 साल हुए, वैसी एक दिन आगे चला, वे गोपी फिर से माखन लेकर के आई। अब क्या हुआ, हमारे श्रीनाथ जी, हमारे गिरधर लाल जी के मुंह में पानी आने लगा। ये बात किसने देखी? श्री कुंभन दास जी महाराज। वहां पर कुंभन दास जी महाराज सेवा किया करते थे। कुंभन दास जी महाराज आए, ऐसा पर्दा लगाया, पर्दे में से मुंह करके बोले, अरे ठाकुर जी इतने सारे भक्त आपको देख रहे, क्या हुआ, भूख लगी है क्या? आपके मुंह से लाल क्यों टपक रही है? तब ठाकुर जी कहते, ठाकुर जी केवल अपने अष्ट सखाओं से ही बात करते थे, बाकी किसी को नहीं बात, किसी से भी बात नहीं करते थे। सबके लिए वो मूर्तिमंद ही थे, लेकिन केवल अष्ट सखाओं के लिए वे चल स्वरूप थे। ठाकुर जी ने कहा, अरे कुंभना मुझे भूख नहीं लगी। फिर बोले, एक गोपी क्या करती है, एक बड़े से हंडे में, बड़े से मटके में ताजा ताजा माखन धर देती है और मुझे आकर के कहती है, ठाकुर जी यदि आपको मक्खन खाना है तो हमारे घर में चोरी करनी पड़ेगी। अब बता तू ही मैं क्या करूं, मुझे तो मक्खन बहुत पसंद है, अब मुझे क्या करना है, इस मक्खन को खाना है। आज रात हम चोरी करने जाएंगे उस गोपी के यहां।
कुंभनदास जी महाराज बात कैसी टालते। रात हुई, सभी लोग चले गए अपने अपने घर। पुजारी भी सो गए, विठलनाथ जी भी सो गए, सब सो गए। अब कुंभनदास जी महाराज आए खिड़की से बाहर और खिड़की में बोले, हे ठाकुर जी चलिए, हमें चोरी करने जाना था ना। बोले हाँ रुक, मैं एक काम करता हूं, तेरे कंधे पे चढ़ जाता हूं। बेचारे कुंभनदास जी बूढ़े। कुंभनदास जी बोले, ठाकुर जी आप ये क्या कह रहे हैं, मैं भला बूढ़ा और आप मेरे कंधे पे चढ़ जाओगे। बोले हल्के ही बैठ जाऊंगा। अब ठाकुर जी गए, कुंभनदास जी फिर कुआं दिखेगा दाएं मुड़ना, फिर एक खंबा दिखेगा उससे बाएं मुड़ना। ठाकुर जी कुंभनदास जी महाराज को उस गोपी के घर ले आए। और पीछे से खिड़की थी, खिड़की में गए। बोले कुंभनदास जी चलिए, यहां से हम कूद जाते हैं, अब बढ़िया से माखन खाएंगे। वो देखो मटकी टंगी हुई है माखन की। ठाकुर जी कुंभनदास जी महाराज को घर में ले आए। आप मन में विचार कीजिए कितना सुंदर दृश्य होगा। कुंभनदास जी महाराज खड़े हैं, उनकी पीठ पर ठाकुर जी खड़े हैं और ठाकुर जी ऊपर से ऐसे मटकी में हाथ डाल करके माखन खा रहे। माखन निकाला, माखन खाने लगे। अब कुंभनदास जी महाराज वो बोले, अरे ठाकुर जी अकेले अकेले खा रहे हो, हमें भी खिलाओ। आहा कितना सुंदर दृश्य। ठाकुर जी खुद खा रहे और फिर बचा कुचा ऐसे नीचे हाथ करके कुंभनदास जी महाराज को खिला रहे हैं। एक हाथ से ठाकुर जी ने उस मटकी को पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से अपना बैलेंस संभाल रहे हैं। और जब माखन निकाल करके खिलाते तो कुंभनदास जी महाराज के कभी गाल पर मक्खन लग जाता, कभी नाक पर मक्खन लग जाता। कुंभनदास जी महाराज ने अब तो उनके नेत्र सजल हो गए, उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी। कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, ठाकुर जी स्वयं मेरे साथ में लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी महाराज अपने हाथ से मक्खन कुंभनदास जी महाराज को खिला रहे, लेकिन गाल से मक्खन फिसलते फिसलते उनके कंधे पे आ गया और कंधे पे ठाकुर जी खड़े थे। जैसे ही मक्खन कंधे पे लगा वैसे ही ठाकुर जी मक्खन में से फिसल करके जैसे ही नीचे गिरने लगे। पहले तो कुंभनदास जी गिरे, फिर ठाकुर जी गिर गए। आवाज हुई, वे गोपी आने लगे। ठाकुर जी तो भाग गए, लेकिन बेचारे कुंभनदास जी महाराज अभी भी मन में वही विचार कर रहे हैं कि ठाकुर जी मेरे साथ में लीला कर रहे हैं। वो गोपी आई हाथ में डंडा लेकर के, डंडे से खूब मारा कुंभनदास जी को। दो चार डंडे मारे। बोले अरे बुढ़ाऊ, तू तो वही है ना जो रोज ठाकुर जी के मंदिर में पद गाया करता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? ठाकुर जी के मंदिर में सेवा करते और यहां आकर के चोरी। तब कुंभनदास जी महाराज कहते हैं, अरे गोपी तेरे बड़े भाग्य है, तेरे घर में मैंने नहीं, फिर बोले साक्षात ठाकुर जी ने चोरी की है। यहां पर कुंभनदास जी महाराज का बहुत सुंदर पद है।
तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़े भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपना श्रृंगार करत है। तू अपनो श्रृंगार करत है। तू अपनो श्रृंगार करत है। श्रृंगार करत हरि दर्पण रोज दिखाते हैं। हरि दर्पण रोज दिखाते हैं। तू है सखी बड़ गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। अरे सखी, तू तो बड़ी भाग्यवान है। मैंने लोगों से उनका यश सुना था, लेकिन वो तो तेरा ही यश गाते हैं। कैसे? बहुत सुंदर। मैंने लोगों से उनका यश गाते हुए सुना है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि ठाकुर जी खुद तेरा यश गा रहे हैं। मैंने उनसे तेरो यश सुनो है, उनसे तेरो यश सुनो। मैंने उनसे तेरो यश सुनो है। मैंने उनसे यश सुनो। वो तो तेरो ही यश गावत है। वो तेरो ही यश गाते हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। कुंभन दास जी महाराज ने यहाँ पर बहुत सुंदर पद गाया। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। हरि दर्पण रोज दिखावत है।
तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। अरे सखी तो कितनी बड़भागी है, साक्षात ठाकुर जी तेरे घर में चोरी करने आते। लोगों ने उनका यश गाया है, सारी दुनिया उनका यश गाती है, लेकिन आज वो तेरा ही यश गा रहे थे। अरे सखी तो कितनी बड़भागी है, साक्षात ठाकुर जी तेरे घर में चोरी करने आते। लोगों ने उनका यश गाया है, सारी दुनिया उनका यश गाती है, लेकिन आज वो तेरा ही यश गा रहे थे। यदि कोई नियम हम 12 साल तक करेंगे तो निश्चित है कि हमें उसका फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा।